कि रिश्ता खुद से नहीं चलता, रिश्ते को चलाना पड़ता है, इसको संभालना पड़ता है। ये सिर्फ जज्बात से और इमोशन से नहीं चल सकता। दो शादी करने वालों का नज़रिया जितना कॉमन होगा, शादी चलने में उतनी ही ज़्यादा इम्कान रहेगा, पॉसिबिलिटी रहेगी कि शादी परफेक्ट चले। शादी चलाने में दीन के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ जो एक फैक्टर बनती है वो है दोनों तरफ के अखलाक। एक बहुत कड़वी हकीकत है कि किसी न किसी हद तक दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, कहीं ना कहीं बर्दाश्त करना पड़ता है। शादी करते वक्त एक फैमिली और एक लड़का सामने वाली लड़की या फैमिली में ऐसी कौन सी चीज़ों को नोटिस करे कि जिसकी वजह से उसको तसल्ली हो और उसके लिए ज़िंदगी में आसानी हो कि इन चीज़ों को नोट किया जाए, ताकि हमारा जो हमसफ़र है या जो दो ख़ानदान के मिलाप है वो आसानी से हम आगे डील करें। देखिए, शादी करते वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए जी। सबसे बुनियादी चीज़ तो है कि दो शादी करने वालों का नज़रिया जितना कॉमन होगा, शादी चलने में उतनी ही ज़्यादा इम्कान रहेगा, पॉसिबिलिटी रहेगी कि शादी परफेक्ट चले। बिल्कुल सही। अब नज़रिए में भी आता है कि दोनों का मज़हब सेम हो, ना सिर्फ ही कि मज़हब सेम हो बल्कि जो रिलीजियोसिटी का एक लेवल होता है कि जो मजहबी आदमी है अगर वो मजहबी औरत से शादी करेगा तो ज़्यादा इम्कान रहता है कि दोनों का रिश्ता परफेक्ट हो, कंपेटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे बहुत नमाजी दीनदार बंदा है और उसने बहुत ही बेनमाजी औरत से शादी कर ली है, या बहुत ही बेनमाजी किस्म की औरत है और उसने नमाजी और दीनदार मतलब बहुत नमाजी औरत है बेनमाजी आदमी से शादी कर ली है, तो ये जो नज़रियात का इख्तिलाफ होता है ना, थॉट्स में जब डिफरेंस होता है थॉट्स का, नज़रिए का, अक़ीदे का, मज़हब का, वो सिर्फ नज़रिए तक नहीं रहता है। जब मियाँ बीवी ना एक दूसरे पर बहुत डिपेंड होते हैं तो ये नज़रिए का इख्तिलाफ बाद में जा कर के मामलात के इख्तिलाफ में तब्दील हो जाता है। अक़ीदे का इख्तिलाफ और मज़हब का इख्तिलाफ ये बाद में जा कर के मामलात और अखलाक के इख्तिलाफ में तब्दील हो जाता है। तो बुनियादी चीज़ तो मज़हब, नज़रिया, अक़ीदा, एक आदमी का जो रिलीजियस जो थॉट्स हैं वो देखना चाहिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं होते। रिलीजन के बाद एक अहम तरीन चीज़ ये देखनी चाहिए कि इंसान के अखलाक कैसे हैं, उसका किरदार कैसा है, क्योंकि शादी चलाने में दीन के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ जो एक फैक्टर बनती है वो है दोनों तरफ के अखलाक। सही। तो अखलाक भी एक दूसरे के देखना चाहिए। अखलाक के साथ साथ जो कल्चरल बैकग्राउंड है ये भी एक बड़ी अहमियत का हामिल होता है रिश्ते को चलाने में। यानी आमतौर पे मैंने जो डिस्प्यूट्स मेरे पास आए तो मैंने देखा कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स की वजह ये नहीं कि दोनों में किसी में कोई प्रॉब्लम है जी। मसला ये कि साउथ की लड़की है, नॉर्थ का लड़का है जी जी। दोनों का सकाफती पस मंज़र जिसको हम कहते हैं ना, सोशल बैकग्राउंड बहुत अलग है। उठना बैठना, खाना पीना, मेल मिलाप, ताल्लुकात, रिश्ते निभाना, दोनों का एक अलग अलग तरह नेचर अलग है। तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है दोनों की गलती नहीं है, लेकिन दोनों का जो एक बैकग्राउंड है वो क्योंकि मुख्तलिफ है तो रिश्ता अच्छे से चल नहीं पा रहा है। तो ये सकाफती। फिर उसके बाद ये कि किसी हद तक के इंसान को, लड़का जो है ना, उसको अपनी ज़ाती पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। यानी हमारे यहाँ एक एक्सट्रीम ये होता है ना कि दीनदार लोगों से, मजहबी लोगों से कहा जाता है कि सिरे से खूबसूरती मत देखो, लेकिन इंसान शादी क्यों कर रहा है? सही। उसका मकसद है वो एक अल्लाह ताला ने मर्दों को हुस्न पसंद बनाया है जी। तो ये कि बिल्कुल इग्नोर कर दो कि नहीं चेहरा देखो ही मत, ये तो हमारे दीन का भी तकाजा नहीं है और अकल भी इसको तस्लीम नहीं करती। एक हद तक के इंसान का अपना जो मेयार है खूबसूरती का, लड़की का भी अपना एक मेयार होता है। इंसान को अपना मेयार देखना चाहिए खूबसूरती के हिसाब से, लड़की को भी मेयार देखना चाहिए खूबसूरती के एतबार से। बिल्कुल सही। और यही मामला माल का भी है कि एक लड़की का जो लाइफ स्टाइल है, जो उसके बाप के घर पे रहते हुए उसका बाप मेंटेन करता रहा है, तो लड़के में ये देखना चाहिए कि मैं इस लाइफ स्टाइल को मेरा शौहर मेरी शादी के बाद मेंटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कितना परसेंटेज तक का मेल कर लेगा, ये भी देखना चाहिए। वो कितना जो है ना, वो इस मामले में वो कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, ये भी देखना चाहिए। अच्छा, ये मामला आमतौर पे औरतें इन मामलात में, लड़कियां उतना ही समझदार नहीं होती हैं, बाज़ मरतबा जज्बाती होकर के वो फैसला ले लेती, बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए इन मामलात में लड़की को बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप को एतमाद में लेना चाहिए और माँ बाप को एतमाद में लेकर के शादी करनी चाहिए। लड़कियां आमतौर पे जज्बात में बह जाती हैं, बल्कि बहुत सारे लड़के जज्बात के जाल में फंसा करके और फिर बाद शादी के बाद उसका इस्तेसाल करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है ना कि एक्सट्रीम हद तक की नहीं जानी चाहिए चीज़ें। मतलब खूबसूरती आप देखें, हाँ, लेकिन खूबसूरती में आप इस दर्जे पे चले गए हैं कि वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जी से बनाऊं, वो वाला म्यार भी नहीं होना चाहिए कि हर आदमी हूर तलाश कर रहा है। तो हूरें तो नहीं मिलेंगी दुनिया में, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। परफेक्शन की
100% परफेक्शन नहीं तलाश करना चाहिए। माल के मामले में भी ये कि ठीक है, शौहर का पैसा देखना कोई बुरी बात नहीं है, आपने एक ज़िंदगी गुजारी है, बहुत कुछ माली मामलात में औरत शादी के बाद आदमी पर डिपेंड होती है माली मामलात में, लेकिन ये है कि अब हर इंसान जो है ना वो ख्वाबों के शहजादा ही ढूंढ रही है लड़की कि उसको मतलब अब सब शहजादों से शादी करेंगे तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा सा एक्सट्रीम की हद तक नहीं जाना चाहिए, प्रैक्टिकल रखना चाहिए। जो भी आपने एक क्राइटेरिया बनाया है ना वो प्रैक्टिकल रखें हर चीज़ में, दीन के मामले में भी प्रैक्टिकल रखें, वो सहाबा वाली दीनदारी तलाश मत करें, अखलाक के मामले को भी प्रैक्टिकल रखें, माल के मामले को भी प्रैक्टिकल रखें, खूबसूरती के मामले को भी प्रैक्टिकल रखें। जितना आप प्रैक्टिकल होकर के रिश्ता तलाश करेंगे उतना बेहतरी होगी। एक आखिरी पॉइंट मैं ये बोलूँगा, वो एक अहम बात है जी कि शादी के मामले में ना आप रिश्ता तलाश करते हुए 100% 100% अपनी निगाहें खोल करके रखें। शादी हो जाने के बाद 50% बंद कर दें। ओके 100% पहले खोल करके रखें, शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर 50% बंद कर दें। फिर आप परफेक्शन की तलाश नहीं करें, जो मिल गया है उस पर कोशिश करें कि सब्र के साथ उसके साथ रिश्ता चले। हाँ, शादी से पहले आपका एक परफेक्शन का एक मेयार है, वो अच्छी बात है, लेकिन शादी के बाद फिर आप अगर परफेक्शन तलाश करेंगे तो रिश्ते खराब होंगे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आंसर। इससे काफ़ी गाइडेंस मिलेगा इंशाल्लाह हमको। शेख, आपने जो जवाब दिया उससे एक और सवाल निकल के आ रहा है, वो ये कि अब शादी हो गई है, जैसे आपने बताया कि शादी से पहले 100% आंखें खुली रखो और शादी के बाद 50% बंद कर दो। तो न्यू कपल्स जो होते हैं शादी के बाद में, तो ये आंख 50% बंद करना, या इनको हम लोग बोलेंगे टिप्स, क्या हो सकता है कि हम लोग शुरुआत में कैसे चीज़ों को हैंडल करें, क्योंकि शुरुआत में ही सबसे ज़्यादा तनाव होने के अमकानात होते हैं और शुरुआत में ही ज़्यादा डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अचानक से सारा चेंज होता है ना तो हमारा रूटीन। तो न्यू कपल्स के लिए हम लोग क्या कुछ 2-3 टिप्स ऐसे दे सकते हैं कि वो लोग हैंडल कर लें सिचुएशन को? देखिए, आज के दौर में जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं ना, उनको मैं पहली एडवाइस तो यही देता हूँ कि फ़िल्मों की दुनिया से बाहर आ जाएं, फिल्मों और नॉवेल्स की दुनिया से बाहर आ जाएं। प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अलग होती है और वो जो अफसानवी दुनिया होती है ना फिल्मों की, वो बहुत अलग होती है। अफसानवी दुनिया जो फिल्मों में दिखाई जाती है, मोहब्बत वाली, इश्क वाली, वो बहुत रंगीन, खूबसूरत और हसीन होती है। प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी नहीं होती है। अफसानों की दुनिया में तो लड़का आसमान से तारे तोड़ के लाके आपके कदमों में बिछा रहा होता है जी, लेकिन हकीकत की दुनिया में तो उसको सुबह उठ करके नाश्ता लाना भी भारी पड़ता है। सही। तो ये बहुत मसला ये होता है ना नए कपल्स में, ख़ास तौर पे आज के दौर में जो शादियाँ हो रही हैं ना, उसमें लड़की एक अलग शौहर का एक अलग तरह का ख्याल लेकर के जहन में आती है। वो जो उसने फिल्मों में देखा है, हीरो का किरदार जो उसने नॉवेलों में पढ़ा है, बातचीत हुई उसके, हाँ, या शादी से पहले ना लड़की को पता होता है ना लड़के को पता होता है कि शादी के बाद वो क्या बनने वाला है। सही है। तो वो जो ख्याल लेकर के आती है ना, जो एक्सपेक्टेशंस उसके होते हैं, जब वो शादी के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आती है ना, तो वो मैच नहीं हो पाता है और उसके लिए वो बहुत बड़ा सदमा बन जाता है। तो इसलिए अफसाने की दुनिया से बाहर आए। सही। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिश्ता खुद से नहीं चलता, रिश्ते को चलाना पड़ता है, इसको संभालना पड़ता है। ये सिर्फ जज्बात से और इमोशन से नहीं चल सकता है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, अक्ल का इस्तेमाल करना पड़ता है, समझदारी दिखानी पड़ती है। आमतौर पे रिश्ते ख़राब होते हैं क्योंकि हम जज्बात से रिश्ता चलाना चाहते हैं, अपनी इमोशन से रिश्ता चलाना चाहते हैं, तो हम समझदारी नहीं दिखा पाते। जब समझदारी दिखाने का वक्त होता है तो जज्बात में बह जाते हैं जी। आपने जो कहा ना, ये शुरुआत में देखिए, पहले क्या है, शादी के बाद जो पहला मरहला होता है ना, जो एक वो हनीमून पीरियड जिसको बोलते हैं, वो तो बहुत खूबसूरत होता है जी। 3, 4, 5 महीने, 1 साल तक के भी बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ में। आसमान रंगीन होता है, सितारे टिमटिमा रहे होते हैं, चांद रोशन होता है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन वो हनीमून पीरियड जो है ना, वो हमेशा नहीं चलता। वो मोहब्बत, इश्क, इजहार वो हमेशा नहीं रहता है, आहिस्ता आहिस्ता वो धीमा पड़ता है। और उस हनीमून पीरियड के ख़त्म होने के बाद डिस्प्यूट वाला पीरियड शुरू होता है जी, जहाँ एक दूसरे के इख्तिलाफात सामने आते हैं, एक दूसरे के डिफरेंसेस सामने आते हैं और वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। यही वो मरहला होता है जहाँ आपको रिश्ते को संभालना होता है। ये 6 महीने 1 साल के बाद शुरू होता है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट वाला पीरियड है जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात सामने आए हैं, नज़रियात नहीं मिल रहे हैं, ये 1-2 साल तक का मरहला रहता है, ख़ासतौर पे जब तक बच्चे नहीं पैदा होते हैं तब तक के जी। उस दरमियान में अगर आप रिश्ता संभाल ले गए ना, तो उस पीरियड के बाद शुरू हो जाता है अंडरस्टैंडिंग वाला पीरियड। अंडरस्टैंडिंग का मतलब मियाँ बीवी एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख जाते हैं।
ये थोड़ी सी बात अजीब लगेगी जिनका ट्रेनिंग हो निकाह जाती नहीं है। हुआ है। खासतौर पे जो इश्क मोहब्बत की कहानियां सुनते हैं ना, उनको लगता है हमारा उनका मिजाज तो बहुत मिलता है, हमारे साथ ये मसला कभी नहीं होने वाला। लेकिन ये शादीशुदा ज़िंदगी की एक बहुत कड़वी हकीकत है कि किसी न किसी हद तक दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, कहीं ना कहीं बर्दाश्त करना पड़ता है। और जिसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त नहीं है, जिसके अंदर लचक नहीं है ना, वो टूट जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि औरतें जो है वो टेढ़ी फिसली की तरह होती हैं, आप उनको ताकत लगाओगे तो वो टूट जाएंगी। सही है। तो बर्दाश्त सीखना पड़ता है, बगैर बर्दाश्त के रिश्ते नहीं चलते हैं। अपनी ईगो को मारना पड़ता है, अपने नज़रियात को मारना पड़ता है, अपनी राय को दबाना पड़ता है। और ये किसी एक तरफ से नहीं होता है, ये दोनों तरफ के लोगों को करना पड़ता है। कि कभी लड़के को भी करना पड़ता है, कभी लड़की को भी करना पड़ता है। बल्कि हमारी सोसाइटी का जो हाल है उसमें कभी कभी सोसाइटी की वजह से दोनों को करना पड़ता है। जी। तो ये जो बर्दाश्त सीख लेता है, जब जिस चीज़ में लचक होती है ना, वो टूटता नहीं है। तो रिश्ते को संभालने के लिए एक दूसरे के अंदर लचक लाना ज़रूरी है, एक्सपेक्टेशंस कम करना ज़रूरी है। शौहर को समझना चाहिए कि बीवी कोई रोबोट नहीं है। हमारे यहाँ आमतौर पे डिस्प्यूट में ज़्यादा बड़ा मसला ये होता है कि शौहर समझते हैं बीवी एक रिमोट है और उसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, और मैं जैसा बटन दबाऊँ वैसा चले। तो ऐसा नहीं होगा, उसके भी अपने, वो इंसान है, उसके भी अपने नज़रियात हैं, ख्यालात हैं। और बीवी को भी समझना चाहिए कि शौहर जो है वो कोई खिलौना नहीं कि आपने चाबी भर दी वो चलता रहेगा। तो जब बर्दाश्त करना सीख जाते हैं एक दूसरे को ना, और जितना आप इंसान लचक दिखाते हैं दोनों तरफ से, उतना रिश्ते के कामयाब होने का इम्कान रहता है। माशाल्लाह।